देवी सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी शेरा, आप देख रहे सोल्जर वॉइस। दोस्तों आज हम आपको पता है भारत और अमेरिका के बीच में खींचतान काफी दिनों चलती आ रही है, क्योंकि वहां पे श्री डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। दोस्तों एक मैसेज घूम रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है उस पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों मोदी सरकार, CIA, चीन, पाकिस्तान और 2029 का दावा। क्या 2029 के चुनाव से पहले भारत को अस्थिर करने की कोई बड़ी साजिश चल रही है? क्या अमेरिका, चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत की राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या सोशल मीडिया पर वायरल यह मैसेज सच है या फिर डर और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है भारत के खिलाफ? आज इस पूरे दावे को समझते हैं। दोस्तों एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत के खिलाफ CIA, MI6, चीन और पाकिस्तान की कथित रणनीति चल रही है। दोस्तों मैसेज में कहा गया है कि बीजेपी NDA को भीतर से कमजोर करने, सोशल मीडिया के जरिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने और 2029 के चुनाव से पहले रिजीम चेंज कराने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन क्या इन दावों के पीछे कोई ठोस सबूत है? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आज वायरल पोस्ट में सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी का उदाहरण देकर कहा गया है कि जो देश डॉलर को चुनौती देते हैं, अमेरिका उन्होंने बख्शता नहीं है। ये एक लोकप्रिय सोशल मीडिया नैरेटिव चल रहा है दोस्तों। लेकिन इराक और लीबिया में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के पीछे सिर्फ डॉलर या तेल की करेंसी को कारण बताना इतिहास को जरूरत से ज्यादा सरल बना देना होगा। दोस्तों दोनों मामलों में युद्ध के पीछे कई राजनीतिक, सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय कारण थे। इसलिए ऐसे दावों को एक लाइन के वायरल मैसेज से नहीं, ऐतिहासिक रिकॉर्ड से हमें समझना चाहिए। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले दाव पर। दोस्तों वायरल मैसेज कहता है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के किराना हिल्स के पास कथित अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ब्रह्मोस मिसाइल से निशाना बनाया था ऑपरेशन सिंदूर में, आपने देखा होगा। लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है। दोस्तों 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने कहा था कि किराना हिल्स को टारगेट नहीं किया गया था। इसलिए सोशल मीडिया पर लिखी गई कहानी को ऑफिशियल मिलिट्री स्टेटमेंट से अलग करके देखना जरूरी है। मैं दोस्तों एक मिलिट्री हिस्टोरियन हूं, मेरा फर्ज बनता है एक एक परत को खोलना और दर्शकों के सामने हकीकत लेकर के आना। ऐसे वायरल मैसेज पे यकीन ना करें। यानी हर ड्रामेटिक क्लेम जरूरी नहीं कि वेरीफाइड फैक्ट हो। दोस्तों आज यूनिवर्सिटीज की तरह लोग सुबह लग जाते हैं फॉरवर्ड करने में विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स। मेरी उन सभी व्हाट्सएप यूजर से निवेदन है कि फैक्ट्स को पहले जाने, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करें अगर आप संतुष्ट हो कि इसमें कुछ सच्चाई है। दोस्तों जरूरी नहीं कि वेरीफाइड फैक्ट हो। वायरल मैसेज में यह भी दावा है कि विदेशी ताकतों ने कथित तौर पर NDA और विपक्ष के दर्जनों सांसदों को एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए चुना है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है ऐसा। लेकिन ऐसे स्पेसिफिक नंबर्स के समर्थन में कोई विश्वसनीय सार्वजनिक एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया गया उस मैसेज के अंदर। दोस्तों यही बात सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा बन जाता है। दोस्तों कुछ असली घटनाएं, कुछ राजनीतिक विवाद और उनके बीच जोड़ दिए जाते हैं। ऐसे दावे जिनका कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं होता और फिर मैसेज बन जाता है वो। इसे तुरंत हर भारतीय तक पहुंचाओ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भारत को मिस इन्फॉर्मेशन से खतरा नहीं है। आज युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते हैं दोस्तों। साइबर अटैक्स, फेक न्यूज, डीप फेक्स, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन और इकोनॉमिक प्रेशर भी किसी समाज में अविश्वास पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी वायरल राजनीतिक मैसेज पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए आप ध्यान से पहले उसका सोर्स क्या है, एविडेंस क्या है, उसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कहता है दोस्तों, और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कहाँ है उसका। अगर जवाब नहीं है तो उसे फॉरवर्ड करने से पहले हमें सोचना चाहिए, रुकना चाहिए, उसको फॉरवर्ड ना करें हम। भारत की ताकत दोस्तों सिर्फ उसकी सेना नहीं है, भारत की असली ताकत उसके जागरूक नागरिक भी हैं। देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि हम हर सरकार के हर बात को सही माने, और देशभक्ति का मतलब ये भी नहीं कि हर राजनीतिक विरोध को विदेशी साजिश घोषित कर दे। देशभक्ति का मतलब है भारत के हित में सच को पहचानना। इसलिए इस इंडिपेंडेंस डे पर एक संकल्प लें
कि फेक न्यूज़ को हम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, नहीं फैलाएंगे, बिना वेरिफिकेशन के दावा नहीं मानेंगे और भारत को बांटने वाली हर कोशिश का जवाब समझदारी से देंगे हम, क्योंकि मजबूत भारत की शुरुआत एक जागरूक नागरिक से होती है दोस्तों। इसी के साथ ही जय हिंद।